नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिन अकेडमी में। हमारे एक व्यूअर ने हमसे एक सवाल पूछा है कि इंश्योरेंस पॉलिसी जब मैच्योर होगी तो उस पे कितना हमारे को टैक्स लगेगा? लगेगा या नहीं लगेगा? और अगर लगेगा तो कितना लगेगा? ऐसा कितना प्रीमियम हम पे करें हर साल कि हमारा जो मैच्योरिटी अमाउंट है उस पे कोई भी टैक्स ना लगे? तो इस सवाल के जवाब के लिए हमें चलना पड़ेगा सेक्शन 10 सबसेक्शन डी इनकम टैक्स एक्ट 1961। क्यों? क्योंकि अभी हमारे ऊपर 1961 ही एप्लीकेबल है, क्योंकि हम 2025-26 का फाइनेंशियल ईयर जिसकी आईटीआर हम फाइल करेंगे जुलाई या अगस्त में। अभी गवर्नमेंट ने 2 डेट्स दिए हैं हमें, तो अभी हमारे ऊपर 1961 ही एप्लीकेबल है। 2025 जो है वो हमारा 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, जिसकी आईटीआर हम नेक्स्ट ईयर 2027 में फाइल करने वाले हैं। तो इसमें पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से अमाउंट आते हैं आपके मैच्योरिटी अमाउंट में जिसमें कि आपके ऊपर टैक्स लग सकता है। जिसमें आपका पहला आता है मैच्योरिटी का अमाउंट। उसके बाद अगर कोई सरेंडर कर रहे हैं आप पहले से ही, मैच्योरिटी से पहले आप सरेंडर करते हैं, उसकी वैल्यू, बोनस कोई मिला है वो, या फिर फाइनली डेथ क्लेम अमाउंट, ये सब इसी के अंदर आते हैं। और हमें सेक्शन 10 सबसेक्शन डी में इसका उल्लेख मिलता है कि हमें टैक्स देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। इसके बाद चलते हैं कि इसमें कौन कौन सी पॉलिसी आती हैं। देखिए, ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ आती हैं इसके अंदर, यूलिप पॉलिसीज़ आती हैं, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान्स, एंडोमेंट और मनी बैक पॉलिसी भी इसके अंदर कवर की हुई हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी के टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा उसका प्रीमियम कितना है। देखिए, इसमें कुछ डेट्स हैं जो आपको ध्यान देनी होंगी। पॉलिसी अगर इशू हुई है 1 अप्रैल 2012 से, तो जो फैक्टर हमें लगेगा वो लगेगा 20% सम एश्योर्ड। पहले मैं समझा देता हूँ कि 20%, 10%, 15% का मतलब क्या है। देखिए, आपका सम एश्योर्ड है अगर 40 लाख और आप प्रीमियम पे कर रहे हैं सपोज करिए 5 लाख रुपए का, ठीक है, तो ये प्रीमियम अमाउंट कितना परसेंट हो गया आपके सम एश्योर्ड से? 12.5%। ये 12.5% आपका 20% के अंदर आ रहा है। अगर आपने पॉलिसी ली है 2012 से पहले, 1 अप्रैल 2012 से पहले अगर पॉलिसी मिली है और आपका जो प्रीमियम अमाउंट है वो 20% के अंदर अंदर आ रहा है। 20% किसका? सम एश्योर्ड का। 40 लाख का अगर है तो 40 लाख का 20% आप निकालेंगे, उस तक अगर आपका प्रीमियम पे हो रहा है पर ईयर, तो आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा वो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसके बाद जो ये परसेंटेज था, ये गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 2012 के बाद इसको रिड्यूस कर दिया है। अब आपके पास सिर्फ 10% ही है, यानी कि 40 लाख की पॉलिसी में आप केवल 4 लाख प्रीमियम देते हैं साल का, और मैच्योरिटी आती है पॉलिसी की तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और इसमें एक स्पेशल कैटेगरी आती है, उसका 15% है। इसके बाद एक स्पेशल प्रोविज़न इनकम टैक्स ने और डाल दिया था यूलिप्स के लिए, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान के लिए। अब तक 2021 तक अगर आपका टोटल प्रीमियम 2.5 लाख तक है पूरे साल का, देखिए मैं बात कर रहा हूँ एक इंश्योरेंस पॉलिसी हो या एक से ज़्यादा हो, सबका प्रीमियम मिला के 2.5 लाख से ज़्यादा होता है, तो आपका वो एग्जेम्प्ट नहीं होता मैच्योरिटी अमाउंट। उसको बढ़ा करके 1 अप्रैल 2023 से 5 लाख कर दिया है। यानी कि अगर 5 लाख तक का प्रीमियम आप पे कर रहे हैं सारी पॉलिसीज़ मिला के पर ईयर, तो आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ये सारे टैक्सेबिलिटी, ये टैक्स तब लगेगा जब आप उस पॉलिसी के दौरान जीवित हैं, और आपके जीवित होने पर ही आपको ये क्लेम या मैच्योरिटी का अमाउंट मिलता है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, अगर डेथ बेनिफिट है, आपको डेथ पर ये पॉलिसी का अमाउंट, मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है, तो ये फुल्ली एग्जेम्प्ट है, टैक्स फ्री रहेगा। फिर इसके ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं अप्लाई करेगी कि आपने प्रीमियम ज़्यादा पे किया था या कम पे किया था, इस पर कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है। डेथ में आपको पूरा का पूरा जो अमाउंट है मैच्योरिटी का, उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना है। तो इसी तरीके से आप इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रख सकते हैं। अगर 20% से ज़्यादा ओल्ड पॉलिसीज़ के लिए, जो अभी डेट हमने बताई, और न्यू पॉलिसीज़ में
10% से ज़्यादा अगर आपका प्रीमियम जा रहा है, 10% किसका, सम एश्योर्ड का, तो आपको टैक्स लगेगा मैच्योरिटी पर। और यूलिप जो प्लान्स आपके हैं उसमें 5 लाख की लिमिट रख दी गई है। 5 लाख से ज़्यादा अगर आप साल भर में प्रीमियम पे करते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। और ये टैक्स आपको कौन से हेड में देना पड़ेगा, ये टैक्स आपको देना पड़ेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और कोई हेड है ही नहीं, सैलरी आपकी नहीं मानी जाएगी, ये कैपिटल गेन नहीं है, तो ये सारा का सारा आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। इसमें मैं आपको एक दो एग्जांपल से बता देता हूँ। देखिए, पहला एग्जांपल है कि अगर आपका सम एश्योर्ड 10 लाख का है और आप प्रीमियम पे कर रहे हैं 80,000 का, तो यानी कि 8% हो गया 10 लाख का। जो 80,000 प्रीमियम आपने पे किया वो परसेंटेज में निकालेंगे 10 लाख पे, तो वो 8% आया है। और हमारी कंडीशन के हिसाब से हम इसको बाद में इशू की गई पॉलिसी मानते हैं, तो 10% हमारा लिमिट है, तो ये टोटली एग्जेम्प्ट हो जाएगा मैच्योरिटी अमाउंट। यानी जब पॉलिसी मैच्योर होगा उस पर जितना भी आपको अमाउंट मिलेगा वो पूरा एग्जेम्प्ट होगा। दूसरा केस देख लेते हैं। सम एश्योर्ड आपका 5 लाख है लेकिन आप प्रीमियम पे कर रहे हैं 75,000 का, यानी ये बैठ रहा है 15% सम एश्योर्ड का। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो लिमिट 10% की है वो टूट गई है, और इसीलिए जो मैच्योरिटी पे आपको अमाउंट मिलेगा वो टोटल टैक्सेबल होगा। अब मान लीजिए डेथ हो जाता है और नॉमिनी को मिलता है 12 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी से, तो जो उसका नॉमिनी होगा उसके लिए वो टोटल टैक्स फ्री माना जाएगा। इसमें कोई भी लिमिट नहीं देखी जाएगी कि कितना प्रीमियम था, चाहे वो लिमिट से ज़्यादा था कम था, वो टोटल जो है आपका एग्जेम्प्ट ही माना जाएगा। तो आपको ये डेट्स ध्यान में रखनी है कि आपकी पॉलिसी कब इशू हुई थी, और यूलिप्स के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका टोटल अमाउंट कितना जा रहा है प्रीमियम के अंदर। ये डेट्स आप ध्यान रखेंगे, आपको पता लग जाएगा कि आपके लिए लिमिट कितनी है। और अंत में मेरी हमेशा यही राय रहती है कि आप अपनी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो अपने कंसल्टेंट को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को दिखाएं। और उस इन्फॉर्मेशन में ये सारी डिडक्शंस भी आती हैं, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप ले रहे हैं तो आपको 80C के अंदर उसका डिडक्शन भी मिलता है ओल्ड टैक्स रिजीम में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देना ही पड़ेगा। और अगर आप खुद कैलकुलेट कर रहे हैं तो सारी चीज़ों का ध्यान रखें कि आपकी लिमिट तो एक्सीड नहीं हो रही है और टैक्स तो नहीं बन रहा है जो आपने पॉलिसी ली है। लेकिन हर एक ITR यूनिक होता है। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपको प्योर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, लेकिन हर एक का डाटा डिफरेंट होता है, टैक्सेबिलिटी अलग होती है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें।